राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि के सम्मत जे भगत, हरि के ते दासन के दास, नरवाहन वाहन वरीस जापू जयमल बीदावत, जयंत धारा रूपा अनुभई उदारावत, गंभीरे अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता, दामोदर सापिले गदा ईश्वर हेम विदिता, गयानंद महिमायनंत गुढ़ीले तुलसीदास, हरि के सम्मत जे भगत, ते दासन के दास, ते दासन के दास। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है। श्री नरवाहन जी, श्री वाहन जी, श्री वरीश जी, श्री जापू जी, श्री जयमल जी, श्री जयंत जी, श्री धारा जी, श्री रूपा जी, श्री उदा रावत जी, श्री अनुभवी जी, श्री अर्जुन जी, श्री जनार्दन जी
श्री गोविंद जी, श्री जीता जी, श्री दामोदर जी, श्री ईश्वर जी, श्री हेमरीता जी, श्री मयानंद जी और गुड़विले ग्राम के रहने वाले तुलसीदास जी, इन सभी का एक क्षप्य में स्मरण किया और कहते हैं कि ये सभी संत जनों की अनंत महिमा है। इनकी विशेषताएं है कि श्री ठाकुर जी जैसा आज्ञा करते हैं वैसी इनकी निष्ठा है। क्या आज्ञा करते हैं? हरि के सम्मत जे भगत, हरि के ते दासन के दास। श्री ठाकुर जी अपने आप को भक्त समझते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि भाई जो मेरा भक्त है मैं उसे अपना भक्त नहीं समझता, जो मेरे भक्तों का भक्त है मैं उसे अपना भक्त समझता हूं। ए में भक्त जनाय पार्थो न में भक्ता श्रुते जना, मद भक्ता नांचे भक्तास ते में भक्त तमामथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में कि हे अर्जुन, जो एकमात्र मेरे भक्त हैं वस्तुतः मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्तों की भक्ति के बिना बहुत ऊंचाई में कोई पहुंच जाए, सुर दुर्लभ पद में पहुंच जाए, वहां से भी पतन हो सकता है। एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण करते हैं संत, जो इतना पवित्र हो जाता है, इतना पावन हो जाता है कि फिर पतन की कोई संभावना नहीं रहती। वो मैं नहीं कर पाता हूं, इसलिए जो भक्तों के माध्यम से मेरे पास नहीं आता है उसके पतन होने की संभावना है। भागवत जी में चित्रकेतु का बड़ा अच्छा प्रकरण आया है। चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी। श्री नारद जी और अंगराज जी पहुंचे, बहुत दुखी थे। क्या बात है? बोले महाराज संतान। बहुत समझाया भैया राम राम करो। बोले नहीं महाराज संतान जी। कहा ठीक है संतान होगी लेकिन सुख और दुख देने वाली होगी। संसार की प्रत्येक वस्तु का यही स्वभाव है, वो सुख भी देती है और दुख भी देती है। कोई भी वस्तु सृष्टि की ऐसी नहीं है जो सुख ही सुख दे। वही बात उन्होंने की, तुम इतने पुत्र के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, लेकिन पुत्र तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत आग्रह तो दे देते, लेकिन ध्यान रखना वो सुख भी देगा और दुख भी देगा। तो हुआ, पुत्र हुआ और अन्य रानियों ने उसे विष दे के मार भी दिया, उसकी मृत्यु भी हो गई और बड़े दुख में डूब गए। चित्रकेतु यजमान दुख के सागर में। अभी छोटी आयु थी। फिर आए नारद जी और अंगराज जी, ये पागलों के शरीर के बिल्कुल बेहोश पड़े थे पुत्र शोक में। तो बोले हमने कहा था ना संसार की कोई वस्तु नहीं है जो हमेशा सुख दे आपको। ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है
सुख और दुख मिश्रित करके बनाई है। सब चीज मिश्रित है, इसमें पाप भी है, पुण्य भी है, दुख भी है, सुख भी है, दिन भी है, रात भी है। कोई भी चीज एक रस नहीं है, मिलावट है। दोनों संतों ने कहा देखो भाई ऐसा करो, भजन करो। महाराज मैं करूंगा भजन। श्री शंकरसन जी का मंत्र प्रदान किया है। अब देखो दुख में एकाग्रता होती है, दुख भगवान का भजन कराता है तो उसमें एकाग्रता, अपने आप मन संसार से हट जाता है। ये दुख महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि जिस मन को एकाग्र करने के लिए महाराज कितना यत्न करना पड़ता है, लेकिन संकट आ जाए, विपत्ति, अपने आप मन सबसे हट जाता है। अपने में एकाग्रता पूर्वक व्यक्ति श्री ठाकुर जी का स्मरण करता है। सुख के माथे सिर पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटा। पांडवों की माता कुंती जी ने दोनों जीवन देखा, एक सुख का जीवन देखा और एक महान दुख का जीवन देखा। एक राजमाता बनी आप, और एक जीवन जहां जंगलों में महीनों महाराज ऐसा कष्ट पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दोनों जीवन का अनुभव करने के बाद गोविंद से कहती हैं, केशव से कहती हैं, माधव से कहती हैं मुझे कुछ चाहिए। हाँ हाँ मांगो बुआ जी, क्या चाहिए? बोले पहले से लेके मुझे फिर कष्ट दे दो आप। मेरे जीवन में विपत्ति हर पल में आती रही, क्षण में आती रहे। जीवन में विपत्ति नहीं, जीवन में प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में विपत्ति आए। बुआ जी क्या मांग रही हैं आप? कोई मांगने वाली चीज विपत्ति? हाँ गोविंद, ये सुख भजन नहीं करने देता है। सुख की विशेषता ठाकुर जी को अपने से दूर कर देता, हटा देता है। न जाने कितने तरह के स्वप्न मन देखने लगता है। देखिए स्वप्न अनेक प्रकार आए, ये सुख की विशेषता है। लेकिन जय जय दुख, हो मुझे याद है वो दिन जब एक क्षण के लिए आप मेरी आंखों से ओझल नहीं होते थे। निरंतर उन दुख के दिनों में मेरे सामने खड़े रहते थे आप। मुझे वैसे ही कर दो आप। सुख के माथे सिर पड़े, सुख के माथे जो नाम हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की, बलहारी जो पल पल नाम रटा। तो दुख से एकाग्रता होती, अपने आप सबसे संबंध छूटा सहज रूप में। चित्रकेतु की एकाग्रता हो गई और संकर्षण मंत्र का जप किया। बड़ी जल्दी महाराज शेष भगवान का दर्शन हो गया, वरदान प्राप्त हो गए, पार्षद बन गए, अव्याहत गति प्राप्त हो गई। कहीं भी जाओ, अव्याहत गति, कहीं भी जाओ, विमान में, कहीं किसी लोक में चले जाओ,
क्षण मात्र में। ठीक है, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं बड़ा बनने के बाद एक दोष आता है, दूसरे में दोष सृष्टि हो जाती है। मैं बड़ा हूं ना, तो हर व्यक्ति के अंदर दोष देखने की प्रकृति बन जाती, स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति बड़ा बनता है तो उसका अहंकार बड़ा बनता है, और अहंकार दोष दृष्टि प्रादुर्भूत कर देता है। हर व्यक्ति में दोष दृष्टि बन जाएगी। यदि भक्ति का संपुट ना हो तो खतरनाक चीज बन जाती हो। यही हुआ, इन्हें दर्शन भी हो गया, शेष जी का वरदान भी मिल गया, पार्षद बन गए, आकाश में घूमने भी लग गए, लेकिन दोष दृष्टि बढ़ गई। अरे सामान्य मनुष्य के दोष देखे तो ठीक है, आशुतोष भगवान शंकर के दोष देखने लग गए। और कहां देखा जहां शंकर जी अनेक दिव्य साधु संतों को प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। विमान में जा रहे हैं, नीचे आ गए विमान से। विमान को नीचा को तो मन के संकल्प के अनुसार विमान चलता है, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो नीचे आ गया, आप चाहो तो ऊपर चला गया। तो जहां शंकर पार्वती जी बैठे थे और ऋषि मुनि उस विमान को बिल्कुल जहां से आवाज सुनाई पड़े वहां आ गए। ये नहीं देखा कि यहां कितना अच्छा, कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, सभी नहीं देखा। क्या देखा? अरे देखो तो सही, अपनी स्त्री को गोद में बैठाए हुए इतने ब्रह्मज्ञानियों की सभा में स्त्री को गोद में लेकर बैठे हैं। संसारी व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करता है। पार्वती जी ने शब्द सुन लिया, पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया, शाप दे दिया, और सुरदुर्लभ पद पार्षद दत्त से क्षणमात्र में पतन हो गया, और वो चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में तृष्टा के यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। तो इन्होंने जीवन में अपना अनुभव देखा कि मैं सीधे ठाकुर जी से मिला तो आज मैं असुर बन गया। काश बीच में कोई संत होते और मेरे अंतःकरण से इन दोषों का निवारण कर देते। 14 वर्ष के बाद राम जी जब वापस आए श्री अयोध्या, तो भरत जी से एक बहुत अच्छी बात कही। कहा, भरत, जब मैं अयोध्या में था तब यहां मंथरा थी, मैं मंथरा के हृदय को नहीं सुधार पाया। जब मैं अयोध्या में था तो अयोध्या में मंथरा भी थी, लेकिन भरत इन 14 वर्ष में अब कोई मंथरा नहीं है। तो इन्हें सबके अंतःकरण इतने दिव्य बना दिए, इतने सुंदर बना दिए, वो मैं नहीं कर सकता। तो भरत संत भरत तुम कर सकते हो, यही विशेष बात है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल अति दूर है, अति दूर है। इसलिए अपने अनुभव चित्रकेतु जी ने जो प्राप्त किया, और वृत्तासुर के रूप में श्री ठाकुर जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। कहा, जय जय, अब मुझे आप यदि प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरी मैत्री हो, मैं उनके बीच में रहूं, तभी इसका इलाज होता है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मैत्री का तात्पर्य अच्छे लगे, मैत्री का तात्पर्य उनके बिना मुझे बेचैनी हो,
उनके बीच में उठना, उनके बीच में रहना। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्ति संक्रामक बीमारी है। जैसे टीबी की बीमारी हो जाती है, आजकल कोरोना की बीमारी हो, यानी एक दूसरे को देख के हो जाती है, पास में रह, ऐसी भक्ति भी भक्तों के साथ रहने से हो जाती है, संक्रामक बीमारी है। ऐसा वरदान मांगा। इसलिए श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो एकमात्र मेरे ही भक्त हैं वो वस्तुतः मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। क्योंकि भक्तों के बिना महाराज सुदुर्लभ पद प्राप्त करने के बाद भी उससे पतन होने की संभावना है। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज इसलिए सपने में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हे गोविंद, मैं आपका दास नहीं होना चाहता हूं, आपके दासों के दासों का दास होना चाहता हूं। ये मांगा इसमें, इस चुप्पे में। हरि के सम्मत जे भगत, हरि के सम्मत ते दासन के दास, ते दासन के दास, ते दासन के दास। तो इसमें करीब 25 नाम होंगे छप्पे में, जो भी आपने सुन। उनमें से भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने श्री नरवाहन जी का स्मरण किया है। परम भागवत श्री नरवाहन जी का परिचय देते हैं प्रियादास जी। रहे भोगाओ नाव नरवाहन साधु सेवी, रहे भोगाओ नाव नरवाहन साधु सेवी, लूट लई नाव जाकी बंदी खाने दियो है, बंदी खाने दियो है, बंदी खाने दियो है। वृंदावन के उत्तर दिशा में यमुना जी के उस पार भैगांव नामक गांव है। नरवाहन जी वहां रहते थे। आप क्षत्रिय थे लेकिन परम सूरवीर थे। आपने यवनों से युद्ध किया यहां वृंदावन में, उनको परास्त कर दिया और वृंदावन में ब्रज में अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। और एक तरह से आप लूट मार का काम करते। उस समय यमुना जी में अथाह जल था, बड़े बड़े जहाज चलते यमुना जी में। जल के जहाजों से विदेशी माल आता, भारत में बिकता, विदेशों में सस्ता मिलता, भारत में अच्छा पैसा मिलता। तो बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों रुपए का माल जहाज में एक साथ लाते और वो जहाज यमुना जी से वृंदावन होते हुए आगे की यात्रा करता। आप पूज्य महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी महाराज के नरवाहन जी ने यमुना जी के जल के अंदर ऐसी गोडाउनें बना रखी थी कि जहाज के जहाज अंदर चले जाए, जहाज ही अंदर चला जाए, फिर शटर बंद हो जाता था और सारा का सारा सामान लूट लेते जहाज में। आपने अपनी एक सेना नियुक्त कर ली थी, अपने गुप्तचर ऐसे रख रखे थे कि
कोई जहाज 50 मील दूर से आ रहा, पता लगा इसके पास कितनी सामग्री क्या है। अब जहाज में सुरक्षा के सैनिक 10 रहते, 20 रहते, ये 500 रहते, 800 रहते, उनकी चल नहीं पाती, जहाज का जहाज लूट लेते। और बड़ा महाराज आतंक यहाँ ब्रज में श्री नरवाहन जी का गहरा। ऐसा इस तरह से आप एक छत्र राज्य कर रहे थे। मुसलमान लोग इनसे नहीं बोलते थे, यद्यपि मुसलमानों का जमाना था उस समय, दिल्ली के तख्त पर मुसलमान ही बैठा था, लेकिन इन्होंने अपना ब्रज में ऐसा जमा रखा था कि वो भी बोले छोड़ो। पूर्ण जीवन नरवाहन जी का ऐसा था। यहां प्रियादास जी ने फिर को याद किया भक्तमाल में, कहते बस इन्हें एक संत की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर उस जीवन को कोई याद नहीं करता है। रत्नाकर डाकू थे, लेकिन एक संत की कृपा दृष्टि मिल गई तो फिर कोई उनके पूर्व जीवन को याद करता है। ऐसी नरवाहन जी को एक संत की कृपा दृष्टि मिल गई। आपने हितहरवंश महाप्रभु जी के चरित्र में श्रवण किया है कि श्री हितहरवंश महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर सीधा वृंदावन आए और ब्रजवासियों ने श्री हितहरवंश महाप्रभु जी को बहुत सारी जमीन दी, उसी में सेवा कुंज, और सबसे पहले सेवा कुंज में राधा वल्लभ लाल जी पर विराजे। सारे उत्सव सेवा कुंज में ही होते। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी की श्री यमुना जी में अद्भुत निष्ठा थी। आप वृंदावन में सबसे पहले यमुना जी ही गए और जाके वंदन किया और प्रणाम किया। यमुनाष्टक के द्वारा आपने यमुना जी की स्तुति की है, और उसी समय ब्रजवासी आ गए, उनको बहुत बड़े भूभाग दे दिया। श्री राधा सुधा निधि का श्री हितहरवंश महाप्रभु जी को का बहुत प्रिय ग्रंथ है। तो आप राधा सुधा निधि कभी कभी यमुना जी के किनारे अपने ही किसी शिष्य से श्रवण करते थे। एक बार आप अपने शिष्य नवलदास के साथ श्री राधा सुधा निधि का सत्संग कर रहे थे। सत्संग आस्वादन की चीज है। कोई जिज्ञासु डूबा हुआ मिल जाए, जैसे बछड़ा गाय के थन में दूध होड़ लगाता है, मुख लगाता है, अपने आप दूध बाहर निकलने लगता है गाय का। ऐसी कोई जिज्ञासु, कोई वस्तुतः हृदय स्पर्शी कोई जिज्ञासा करता है तो अपने आप हृदय से चीजें निकलने लगती हैं। श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे कि जब कोई तड़पता हुआ प्रश्न पूछता है, तड़पता हुआ, जिससे व्याकुलता हो ठाकुर जी की, जब वो कोई प्रश्न पूछता है तो ऐसा लगता है कि आज खुराक मिल गई, उसका उत्तर देने से पूरी खुराक मिल गई। और जब व्यक्ति सामान संसारी प्रश्न पूछता है तो सिर चढ़ जाता है, समय गया, भजन का समय गया। तो नवलदास जी उनके शिष्य थे श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के, और आप उनके साथ राधा सुधा निधि का सत्संग कर रहे थे। घोड़े में बैठ करके नरवाहन, उनका राज्य था। कभी किधर जाते, कभी तो आज आए, यमुना जी किनारे आ गए, और यमुना जी किनारे आकर के मात्र इन दोनों का दर्शन किया। श्री हितहरवंश महाप्रभु जी को देखा अपनी आंखों से, और उस समय वो डूबे हुए थे। दर्शन भी अलग अलग होता है। सत्संग की धारा में निमग्न थे महाप्रभु जी। नवलदास जी किसी श्लोक को सुना रहे थे, और उसके भाव समुद्र में आप लहरियां ले रहे थे श्री हितहरवंश महाप्रभु जी। ऐसा दर्शन किया नरवाहन जी ने। जेहि दरस परस समागमादिको, दरस परस
पापुरासी नसाइए, जब द्रवे दीन दयाल राघो, द्रवे दीन साधु संगति पाइए, साधु संगत पाइए, साधु संग। संत दरस जिम पातको डरी। वृंदावन रहने का सबसे बड़ा सुख है, इन आंखों से अनजान में संतों का दर्शन होता रहता है। जिन संतों का दर्शन दुर्लभ महाराज सहज रूप में हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में देखो आप, हम लोग अभी कानपुर गए थे नीरज जी के कार्यक्रम में, तो शाम के समय ऐसे पास में किसी मंदिर का दर्शन कराएं, हम लोग निकले, 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल में तेजी से बगल से दौड़े, जा रहे थे तेजी से, बगल से निकल गए, फिर आगे जाके मोटरसाइकिल रोकी, वहां से पैदल आए और आकर के सीधे लेट गए जमीन में शायद। तो मैंने कहा कि अपन ने तो कभी इनको देखा नहीं, कौन है? मैंने कहा आपका परिचय क्या है? भाई बात कुछ नहीं, आज मैंने कितने वर्षों के बाद संत का दर्शन हुआ है, आज हम अपने आप को संभाल नहीं पाए, केवल दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, प्रणाम करने के लिए आए। संतों के दर्शन का भाव है, मैं तो वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, इनके दर्शन से न जाने कितने पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं जिन्हें पता नहीं हमें। आज नरवाहन जी ने जाने कितनी हत्याएं की होगी, कितनों को मारा होगा धन के लिए, लेकिन आज ऐसे महान संत का दर्शन किया जो रस में हरनिश डूबे रहते थे, तो उसके हृदय से समस्त पाप नष्ट हो गए, ऐसा लिखा हुआ है। और पाप नष्ट हो गए, इसकी क्या पहचान है बताओ? हमारे पाप नष्ट से क्या पहचान है? किए हुए पापों के लिए पश्चाताप होने लग गया, तो समझा नष्ट हो गए। उन्हें महाराज पश्चाताप होने लगा, ओहो क्या किया मैंने, इतना बड़ा जीवन यूं ही गंवा दिया। रे मन मूर्खो जन्म गवायो, रे मन मूर्खो जन्म गवायो, जन्म गवायो, जन्म गवायो। करि अभिमान विषय सोराच्यो, हम सबकी यही स्थिति है, ये किसी एक व्यक्ति का चिंतन नहीं, हम सबकी यही स्थिति है। अहंकार के कारण न जाने कैसे कैसे भयंकर पाप बनते हैं, हमें उसका दुख नहीं होता है। करे अभिमान विषय सोराच्यो, नाम शरण नहीं आयो,
रे मन मूर्खो जन्म गवायो। यह संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो। चाखन लगो रुई उड़ गई हाँ। हाथ कछु नहीं आयो। रे मन मूर्खो जन्म गवायो। रे मन मूर्खो जन्म गवायो। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो। एक 75 वर्ष का संत पूज पंडित जी के पास गया। गिरिराज जी वाले पंडित जी पूज्य श्री गया प्रसाद जी के पास। बहुत रोया, बोले महाराज पूरा जीवन मैंने दंड फंद में निकाल दिया, कभी भजन नहीं किया, अब क्या करूं? संत वेश धारण करके कभी भजन नहीं किया। 75 वर्ष की आयु हो गई, अब क्या करूं? बोले रो, अब गया जीवन, कोई आने वाला है, रो। कहा भयो अब के मन सोचे, कहा भयो पहले नाही कमायो, पहले सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सिर धुनि धुनि पछतायो, सिर धुनि धुनि रे मन मूर्खो जन्म गवायो, रे मन मूर्ख। पश्चाताप ही भजन का मूल है। हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लागी, जन्म गयो हरि भजन बिनु, जन्म गयो हरि। और एक विचित्र परिवर्तन जीवन में नरवाहन जी के आया, और वो क्या परिवर्तन है कल सुनेंगे आप।